बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है 9th क्लास की वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो अभी हम पहले देखेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले। तो उनमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आता है हमारे पास वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो होती है वो कैसे होती है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। कहता फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई दो मैट्रिसेस हैं, जैसे कि ए और बी, हमारे पास कोई दो मैट्रिसेस हैं। इन मैट्रिसेस के कहता है कि वो कंफर्टेबल कब होंगे। ठीक है, सॉरी कन्फर्मेबल आपकी बुक पे लिखा है, ये मेरे से गलत लिखा गया यहाँ पे। तो कन्फर्मेबल कब होंगे एडिशन के लिए, तो उसके लिए उसने उसका रूल बताया। कहता है इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम हो जाएगा तो उनकी एडिशन पॉसिबल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नीचे ये दिया है a इज़ इक्वल टू दैट 230106। तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 2 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 3। ठीक है, इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 2/3। इसी तरह से हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या बनता है 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। ठीक है जी, तो इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो ए के हैं उसके बराबर है। ठीक है, मतलब कि ए का ऑर्डर था हमारे पास 2/3, बी का ऑर्डर भी हमारे पास है 2/3। ठीक है, तो इनके ऑर्डर सेम होने की वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में एडिशन इनकी पॉसिबल होगी। जैसे कि इसी एग्जांपल में नीचे आपके पास वो देखें दिखाया हुआ है कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू दैट, ए की वैल्यू लिख ली हमने यहाँ पे। ठीक है, ए मैट्रिक्स लिख लिया, ए की जगह पे हमने ए मैट्रिक्स, फिर प्लस की जगह फिर प्लस, फिर बी की जगह पे हमने ये बी वाला मैट्रिक्स हमने नीचे लिख लिया। ठीक है, ये जो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। अब हम करते हैं इनकी एडिशन। ये देखें जी, आपके पास ये जो एग्जांपल थी हम सॉल्व कर रहे थे, इनकी एडिशन करते हैं। अब हम देखें हमारे पास मैंने 2 जो ये वाला था इसमें मैंने क्या किया, ऐड इस -2 मैंने लिखा 2 प्लस -2। ठीक है जी, फिर मैंने लिखा 3, फिर लिखा मैंने प्लस, और मैंने लिखा फिर 3 प्लस 3, फिर मैंने लिखा 0 प्लस 4, तो 0 प्लस 4 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर मैंने लिखा 1 प्लस 1, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। 0 प्लस 2 ये मैंने यहाँ लिख दिया। 6 प्लस 3 ये मैंने यहाँ लिख दिया। और इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि आपने इसमें जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे आपने वो ऐड करने हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से मैंने पीछे बताए थे आपको, 2 -2 ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, यानी कि आमने सामने वाले 3 3 0 4, यानी कि पहले मैट्रिक्स का जो पहली रो का जो पहले वाला होगा एलिमेंट वो, और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो, यानी इसका भी फर्स्ट और इसका भी फर्स्ट, इसका सेकंड इसका सेकंड, इसका थर्ड इसका थर्ड, तो इनकी एडिशन ऐसे होती है। तो जो मैंने अभी ये नीचे लिखी है आपको बताई है कैसे लिखना। और जब भी आपके पास दो साइन इकट्ठे आ जाएं, जैसे ये प्लस और माइनस, मतलब कि यहाँ पे 2 प्लस -2, तो प्लस माइनस इकट्ठे आ रहे थे, तो आपने ब्रैकेट लगा के उसके अंदर जो सेकंड वाला होगा उसको आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब हम चलते हैं आगे। तो 2 प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 माइनस 2 हो गया, 3 प्लस 3 6, 0 प्लस 4 4, 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2, 6 प्लस 3 9। यहाँ तक तो हमने कर लिया। 2 -2 करें 0 आता है, 6 एज इट इज़ आ गया, 4 एज इट इज़ आ गया, 2 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 9 एज इट इज़। ठीक है जी, ये हमारे पास थी इसकी एग्जाम्पल। अब ये एक नोट है, ये मैंने अभी आपको जो ऊपर बताया है कि एडिंग द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स ए टू द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बी। तो हमने कहा था कि इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होंगी वो आपने एडअप करनी है। ये मैंने ऊपर नोट करके लिखा हुआ है कि ये नोट है, इस चीज़ को आपने माइंड में लाजमी रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हमारे पास आ गया नंबर 2 कॉन्सेप्ट जो है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी सेम है जैसे हमने कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देखी थी, सेम वैसे ही है हमारे पास। ठीक है, कहता है इसमें भी क्या करो, फ़र्ज़ करो हमारे पास दो मैट्रिसेस है, एक ए है एक बी है। ठीक है, और वो जब कब सब्ट्रैक्ट होंगे, इनके लिए भी वो कंफर्टेबल होंगे तब होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इनकी जो होंगी वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। लेकिन कब होंगी, जब इनके ऑर्डर सेम होंगे।
ठीक है, ये लिखा आपके पास कि सेम ऑर्डर, इनके ऑर्डर जब सेम हो जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, दोनों की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या देखें, इसका ऑर्डर 2/3 है, बी का ऑर्डर 2/3 है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इनकी क्या करनी थी, हमने सब्ट्रैक्ट करनी थी। जैसे यहाँ पे हमारे पास देखें, मैंने पहले ए के मैट्रिक्स की एलिमेंट्स लिखे, एंट्रीज लिखी, माइनस की जगह मैंने माइनस लिख दिया, बी की जगह मैंने बी वाला मैट्रिक्स मैंने लिख दिया, ठीक है जी। तो अब हम देख रहे हैं कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं हम उनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 में से मैंने माइनस किया 0 को, मैंने लिखा 2 - 0, 3 - 2, 3 - 2 मैंने लिख दिया, फिर 4 - 2, तो ये मेरे पास 4 - 2 आ गया। इसमें 1 माइनस ये -1, तो मैंने अभी बताया था पहले कि जब दो साइन आ रहे हैं इकट्ठे तो उनको हमने ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। तो ये 5 - 4, 0 - 3, तो ये हमारे पास यहाँ तक सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो ये नीचे आपको दिखाता है। ये देखें जी, हमारे पास है 2 - 0, ये सारा कुछ करने के बाद इसमें से हमारे पास जो आंसर आता है वो आ गया हमारे पास। 2 - 0 करो तो 2 आता है, 3 में से 2 माइनस करें 1, 4 में से 2 निकला 2, 1 माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1, 5 - 4 1, 0 - 3 -3, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू जो थी वो माइनस की थी इसलिए हमारे पास माइनस आ गया। तो 2 1 2, 1 + 1 अब हमारे पास क्या बन गया, ये भी 2 बन गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया। इसका जो अभी हमने सब्ट्रैक्शन की है ए और बी की, उसका आंसर हमारे पास ये निकल आया। यही सेम क्वेश्चन जो होंगे इसी तरह के आपकी एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व होंगे, आपने वो करने हैं। अब हम चलते हैं आगे और अब देखते हैं हम कॉन्सेप्ट नंबर जो 3 है आपका, वो है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर, ठीक है। हमारे पास रियल नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि +-1 +-2 +-3 +-4 सो ऑन, ये हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो कहता है अगर उनके साथ हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो फिर हमारे पास क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो रियल नंबर हमारे पास यहाँ -2 है, तो -2 के साथ हमें इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, मतलब उसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो हम अभी नीचे देखते हैं। देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए था, उसकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिख दी, -2 की जगह मैंने -2 को लिख दिया, ए की जगह मैंने ए की एंट्रीज लिख दी, -2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवाया, -2 × 1 -2 × 2, ठीक है। -2 × 3 ये मैंने यहाँ लिख दिया, -2 × 5 मैंने यहाँ लिख दिया, -2 × -4 यहाँ लिख दिया, -2 × 6 ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे -2 × 1 -2 आ गया, -2 2 -4, -2 3 -6, -2 5 -10। अब यहाँ पे ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है। मल्टीप्लिकेशन का रूल है, जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो वहाँ पे एडिशन का साइन आता है उनके साथ, 2 4 8 आ जाएगा और इनके साथ जो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे साइन प्लस का आ गया, तो -2 × 6 हमारे पास -12 बन चुका है। अब देखें जी, अब हमारे पास आ गया है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में कहता है कि कॉमोटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस वो कौन से होते हैं जी। अब एडिशन तो हमने सीख ली है कि एडिशन कैसे करनी है, लेकिन कहता है कि वो कॉमोटेटिव रूल होता है, उसका एक उसका होता है एसोसिएटिव रूल होता है, ठीक है। ये जो आपके पास लिखे हुए हैं सामने नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है जी। तो कॉमोटेटिव लॉ पहले हम सबसे देखते हैं कि कॉमोटेटिव लॉ क्या होता है। कॉमोटेटिव लॉ होता है, कहता है फ़र्ज़ करो हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, दो हमारे पास मैट्रिक्स आ गए। कहता है ए प्लस बी, यानी पहले ए लिखा जाए फिर प्लस फिर बी, ए की एंट्रीज प्लस बी की एंट्रीज, इनको जब एडअप करें, सम अप करें इनका, तो हमारे पास वो इक्वल आना चाहिए किसके, जब बी को फिर पहले लिखना है प्लस ए को फिर बाद में लिखना है, ठीक है। तो बी पे फिर ए की एंट्रीज ला के ऐड करनी है, तो दोनों ही इक्वल जब आ जाएंगी तो फिर इसे हम कहते हैं कॉमोटेटिव लॉ अंडर एडिशन कहते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास a + b = b + a इज़ कॉल्ड कॉमोटेटिव लॉ अंडर एडिशन, इसको तो हमने समझ लिया है। ए हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको मैं आपको कॉमोटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि वो कैसे सॉल्व करना है। ये देखिए, मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है पहले, a + b = समथिंग, ये मेरे पास a की एंट्रीज़ है, ये मेरे पास b की एंट्रीज़ है। तो मैंने a की एंट्रीज़ मैंने 2 3 को मैंने पहले ऐड किया, प्लस दरमियान में आई जाएगा 3 + -2, ठीक है। फिर आ जाएगा 0 + 5, फिर आ जाएगा 5 + -1, ठीक है। इनको मैंने ऐसे क्या कर दिया, ऐडअप कर दिया।
ऐडअप करने के बाद मेरे पास जो बाकी बाद में बचेगा 2 3 5 3 प्लस माइनस टू माइनस 3 प्लस माइनस माइनस और ये -2 बन गया। तो 3 -2 आ गया। 0 प्लस 5 5 5 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 1 गया, पीछे कितना बच गया, पीछे बचेगा हमारे पास 4। तो 5 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 1 और फिर आ गया हमारे पास 4। 6 प्लस 4 10, 1 प्लस 1 2। ये तो सिंपल एडिशन है आपके पास। तो 3 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस किसके साथ है, 4 के साथ आएगा, ठीक है। तो 4 मतलब कि माइनस का होगा, बड़ी वाली वैल्यू माइनस की होगी। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 माइनस 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा -1, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको कॉम्यूटेटिव लॉ जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड समझा दी है। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास है कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास अब मैं कर रहा हूँ a प्लस बी, मैंने पीछे देख लिया था, अब मैं देख रहा हूँ b प्लस ए। तो b प्लस ए करूँगा, पहले b की एंट्रीज लिख ली, फिर प्लस लिख लिया, फिर a की एंट्रीज मैंने लिख दी। b की जगह b की एंट्रीज, प्लस की जगह प्लस, a की जगह मैंने a की एंट्रीज लिख दी हैं। पहले वाली को पहले के साथ, दूसरी को दूसरे के, सभी को मैंने ऐसे ही लिख लिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, 3 प्लस 2 5 माइनस 2 प्लस 3 1 5 प्लस 0 5 माइनस 1 प्लस 5 4। क्यों, 5 बड़ी वैल्यू थी, बड़ी वैल्यू में से एक क्या छोटी वैल्यू गई उसमें से, तो फिर बड़ी वैल्यू का साइन आ गया +4। 4 प्लस 6 10, 1 प्लस 1 2, तो ये सारी वैसे ही आ गई। तो बड़ी वाली वैल्यू -4 थी, इसका साइन आ गया 7 -1, -4 प्लस 3, तो बड़ी वाली वैल्यू का साइन आ गया -1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है। देखें हमारे पास यहाँ पे 5 1 5 4 10 2 6 3 -1। तो ये, और मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, अभी मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है उसका आंसर भी सेम है। ये देखें जी, 5 1 5 4 10 2 6 3 -1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन क्या था। एसोसिएटिव लॉ, इसमें 3 एंट्रीज होती हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ के अंदर 2 होती हैं, इसके अंदर 3 होते हैं, ठीक है। उसके अंदर 2 मैट्रिक्स थे, इसके अंदर कितने हैं, 3 मैट्रिसेस हमारे पास आ गए हैं। ए बी सी फर्ज करो, कहता है इसके अंदर कितने हैं, 3 मैट्रिसेस आ गए हमारे पास। जब हम उनको लिखेंगे तो लिखेंगे ए प्लस बी, इन 2 पे ब्रैकेट आ जाएगी, प्लस सी आ जाएगा, इज इक्वल टू दैट आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर इन 2 पे ब्रैकेट आएगी लास्ट वालों पे, ठीक है। इन पे पहले 2 वालों पे ब्रैकेट आएगी इसको, और इस जो इसके सेकंड वाले जो हैं, राइट हैंड साइड वाले जो हैं, इसके भी आपके पास जो लास्ट वाले 2 होंगे, अब इन पे क्या आ जाएगी, ब्रैकेट आ जाएगी। तो ये एसोसिएटिव लॉ होता है। 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, उनका भी, और इसमें भी क्या होगा, उनका ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव लॉ कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखो, ए एक मैट्रिक्स है, बी अनदर मैट्रिक्स है, सी एक थर्ड मैट्रिक्स है हमारे पास। तो ए मैट्रिक्स का देखो ऑर्डर 3/3 है, बी का ऑर्डर 3/3 है, सी का ऑर्डर क्या हमारे पास 3/3 है। अब मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ आगे आपको। ये देखिए जी, अब मैं कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड इसकी जो है, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैं पहले कर रहा हूँ। मैंने ए की एंट्रीज लिख दी, बी की लिख दी, सी की लिख दी, ठीक है। मतलब कि जो ए और बी है, इसके जो ब्रैकेट है, आपने जैसे जैसे यहाँ ब्रैकेट डाली हुई है वैसे वैसे ही आपने ब्रैकेट यहाँ पे डालनी है। ए बी की एंट्रीज लिख के इनके बाहर आपने ब्रैकेट लगानी, जैसे यहाँ पे ए बी के बाहर ब्रैकेट लगी हुई है, ठीक है। इसी तरह फिर प्लस लिखना है और सी की एंट्री लिख देनी है आपने, ठीक है। ए बी को पहले आपने क्या करना है, सम अप करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। फिर प्लस, फिर सी की एंट्रीज जो थी उसको आपने सेम वैसे नीचे लिख लेना है, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इनको सम अप किया, जैसे कि 2 + 3 5, 3 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 2 बन गया, 0 + 5 5 बन गया। सारी वैसे कर देंगे, 5 प्लस माइनस माइनस, तो ये -1 बन गया, ठीक है। ये वैसे आ गई, तो 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 4 बन गया। अब इसकी जो एंट्रीज हैं, इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने सेम फिर नीचे वैसे लिख लिया। अब इसको मैंने क्या किया, जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही थी उनको मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट किया, बाकी मैंने वैसे लिख दी हैं। 3 - 2 बड़ी वाली वैल्यू 3 थी, इसका प्लस वाला साइन आ गया। 5 - 1 करें तो इसका प्लस वाला साइन आ गया, इसमें 4 आ गया, और 3 - 4 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, ये हमारे पास -1 बच जाता है, ठीक है। तो ये मैंने सेम एंट्री ये भी साथ लिख ली है, ठीक है जी। अब देखें हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास आ गया है, वो हमने इन दोनों को अब क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। मतलब कि ये प्लस का साइन है तो ये आपस में ऐड होना शुरू हो गई। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज फिर मैंने ऐड कर दी हैं यहाँ पे, 5 + 1 1 + 2 5 + 3, ये मैंने ऐसी इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज लिख दी हैं। प्लस माइनस
माइनस, तो 4 माइनस 2, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये बाकी सारी वैसे ही आ गई हैं। -1 प्लस ज़ीरो, ज़ीरो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ज़ीरो किसी में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ज़ीरो में से कोई ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही होगी तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर ज़ीरो -1 होता तो यहाँ पे उसका साइन आना था -1, -1 प्लस ज़ीरो आ रहा है तो या -1 माइनस ज़ीरो होता तो -1 ही रहना था, उसका चेंज साइन नहीं होना था। ठीक है जी। तो ये एसोसिएटिव लॉ की जो आपके पास मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है, 6 3 8 4 -2 किया तो मेरे पास 2 बच गया, -1 वैसे आ गया, ये मैं वैसे लिखता गया, तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड आपके पास सॉल्व कर दी है। ठीक है जी। अब देखें मैं राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ ए प्लस, अब मैंने ए प्लस बी के ऊपर जो ब्रैकेट थी उसको मैंने राइट साइड पे जो ब्रैकेट है मेरे पास वो बी प्लस बी पे है। पहले मेरे ए प्लस बी पे ब्रैकेट थी, अब मैंने क्या किया, ए की एंट्री को वैसे सेम लिख लिया, बी ब्रैकेट लगाया, फिर प्लस लगा के ब्रैकेट लगाई है, क्योंकि प्लस के बाद बी से पहले जो था वो ब्रैकेट थी, मैंने ब्रैकेट लगा दी। फिर मैंने क्या किया, बी की एंट्रीज लिखी प्लस सी की एंट्रीज लिखनी है, सेम मैं लिखता गया वैसे ही। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने किया ये है कि यहाँ पे ए की एंट्रीज़ को मैंने वैसे सेम नीचे वैसे उतार लिया है, प्लस लिख दिया है। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया है, एडअप कर दिया है, 3 + 1 -2 + 2 5 + 3, ठीक है। इनको मैं वैसे क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ को मैंने एडअप करके लिखता गया हूँ। ठीक है जी। अब मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, अब मेरे पास ये वाला वैसे आ गया था, ये एडअप हो गया, हमारे पास आ गया प्लस माइनस माइनस, तो ये -2 आ गया मेरे पास। ठीक है, -1 -2, ये आगे जाके मैं सॉल्व करता हूँ, आपको दिखाता हूँ वहाँ पे। तो अब यहाँ तक आपको समझ आ गई अगर, तो आगे चलते हैं जी। देखें हमारे पास है ये, इनको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आया नीचे ये आया -3, मैंने -1 -2 मेरे पास लास्ट स्लाइड जो थी उसमें था -1 -2, तो ये -3 मेरे पास निकल आया था। अब इन दोनों को मैंने ऐडअप किया यहाँ पे, ठीक है जी। तो प्लस माइनस माइनस 5 - 3 आ गया, प्लस माइनस माइनस ये मेरे पास -4 आ गया। 5 में से 3 माइनस हुए तो पीछे मेरे पास बच गया 2, 3 में से 4 माइनस हुए तो मेरे पास बच गया -1। क्यों? क्योंकि 4 बड़ी वैल्यू थी, उसके साथ जो साइन था वो माइनस का था, इसलिए यहाँ पे -1 आ गया। ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं अगला जो कॉन्सेप्ट है वो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास जी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है जी। एडिटिव आइडेंटिटी बताओ जी मैट्रिक्स की क्या होगी। फ़र्ज़ करो हमारे पास कहता है ए एक मैट्रिक्स है, बी एक दूसरा मैट्रिक्स है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और 2 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कहता है कि ए में बी को ऐड किया जाए, बी में ए को ऐड किया जाए, तो दोनों का जो आंसर होगा वो ए मैट्रिक्स ही बनेगा। मतलब यहाँ पे इसका ये है कि ए मैट्रिक्स के अंदर आप एक ऐसी चीज़ ऐड करवाओ कि इस ए मैट्रिक्स जो है इसके अंदर कोई चेंज ना आए, ये सेम रहे। ठीक है, तो ए में कोई ऐसी चीज़ ऐड करवाओ जो सेम रहे, या बी मैट्रिक्स ऐसा हो जो जिसमें हम ए मैट्रिक्स हमारे पास जो होगा वो हम किसी ऐसे बी मैट्रिक्स में हम ऐड करेंगे जो हमारे पास दोबारा हमें ए मैट्रिक्स ही रिटर्न करे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी जो होगी। तो हम कहेंगे यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी जो होगी मैट्रिक्स की वो नल मैट्रिक्स होगा। नल मैट्रिक्स क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो जिसके अंदर सारी एंट्रीज हमारे पास जीरो हो जाती हैं वो क्या होता है, नल मैट्रिक्स। चाहे वो 2x2 का मैट्रिक्स हो, चाहे 3x3 का मैट्रिक्स हो हमारे पास। ठीक है, तो इसकी मैं अब आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये इसने ओ जो है ना इसको नल मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया, ए प्लस ओ, कहता है ए यानी कोई मैट्रिक्स हो, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 है ना, तो उसके अंदर अगर मैं नीचे एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। ये देखें जी, इसकी एग्जांपल है हमारे पास, कहता है कि ए एक मैट्रिक्स है, ओ यानी कि नल मैट्रिक्स है हमारे पास। ए मैट्रिक्स जो हमारे पास है उसमें थी 1 2 3 4 एंट्री थी। ठीक है, नल मैट्रिक्स जो था उसमें था हमारे पास 0 0 0 0, यानी कि सारी एंट्रीज जीरो हो जाती हैं उसके अंदर। तो ए मैट्रिक्स के अंदर पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूँगा, जैसे कि मैंने पीछे कहा था कि ए प्लस ओ इज इक्वल टू दैट, ओ प्लस ए इज इक्वल टू दैट, वो क्या होता है, ए ही होता है। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है जी, ए प्लस ओ इज इक्वल टू दैट, ए की जगह मैंने ए की एंट्रीज लिख दी, ओ की जगह मैंने ओ की एंट्रीज यानी नल मैट्रिक्स लिख दिया। अब देखो इस 1 + 0 करो, 2 + 0 करो, 3 + 0 करो, 4 + 0 करो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो दोबारा हमें क्या मिला, इसको सारा सॉल्व करने के बाद हमें मिला 1 2 3 4,
ठीक है। तो हमारे पास यानी कि नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स था जो एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पे जाना जाता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें दोबारा वही मैट्रिक्स मिलता है। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ओ प्लस ए। ओ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है जी, नल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये था। तो अब हमने इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को हमने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारे पास फिर 1 2 3 4 बच गया। तो 1 2 3 क्या था, 1 2 3 वही था हमारे पास ए मैट्रिक्स। ये ए मैट्रिक्स की एंट्रीज थी, वही दोबारा हमें मिल गई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है मैट्रिक्स की, वो एक नल मैट्रिक्स होता है। अच्छा जी, अब आ गया हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6 में हमने पहले जो कॉन्सेप्ट 5 पढ़े ना अभी तक, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ थोड़े से। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जी कि एडिशन कैसे होती है। नंबर 2 हमने पढ़ा था जी सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। नंबर 3 हमने पढ़ा था कि अगर स्केलर नंबर आ रहा है, जैसे कि हमारे पास एक रियल नंबर है, ठीक है, 2 3 4 5 -2 -3 -4 -5, ये रियल नंबर हमने कहा था कि ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो हमें क्या रिजल्ट देते हैं, ठीक है। फिर हमने उसके बाद जो नंबर 4 पे कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ क्या होते हैं। नंबर 5 पे अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो पढ़ा है हमने एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। नंबर 6 पे अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, वो है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जी एडिटिव इनवर्स क्या होता है। जैसे अब हम पढ़ रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होती है जब दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाए तो वो हमें जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है ना, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर कोई दूसरा ऐसा मैट्रिक्स ला के ऐड करो जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसके अंदर कोई चेंज ना आए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें कहता है कि अगर दो मैट्रिक्स आप ऐसे ऐड करो वो नल मैट्रिक्स बना लें। उधर नल ऐड कर दो, यहाँ नल बनाना है हमने, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स अभी हम कहते हैं कि यहाँ पे नल बनाना है। तो देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल कहता है ए प्लस बी इज इक्वल टू दैट ओ, बी प्लस ए करो तो वो भी ओ ही बने, यानी नल मैट्रिक्स बने। तो फ़र्ज़ करो हमारे पास कहता है ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है। तो कहता है इनकी एडिटिव इनवर्स जो होगा ना, ये नोट में बात याद रखनी है आपने, वो हम कैसे हासिल करते हैं, बाय चेंजिंग टू नेगेटिव ऑफ सिंबल्स आर एंट्रीज ऑफ ईच नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी एक मैट्रिक्स गिवन होगा वो ए बी सी डी कोई एक मैट्रिक्स होना है। उस मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, उसके अंदर जितने भी एंट्रीज होंगी उनको आपने क्या करना है, चेंज करना है। अगर वो प्लस होंगी तो माइनस, माइनस होंगी तो प्लस। मतलब कि आपको मैंने जैसे डेफिनेशन पढ़ाई थी नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, तो आपने नेगेटिव मैट्रिक्स वाली डेफिनेशन यहाँ लागू करनी है। मतलब कि जो मैट्रिक्स है उसके साथ नेगेटिव का साइन मैट्रिक्स के साथ भी लगा देना और अंदर जितनी एंट्रीज उनको भी चेंज कर देना, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। ये देखते हैं, ये हमारे पास एग्जांपल है, कहता है ए इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास ए की एंट्रीज हैं, ए एक मैट्रिक्स है हमारे पास। तो अब हम क्या कहते हैं यहाँ पे कि ए जो मैट्रिक्स है हमारे पास उसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करो। जो नेगेटिव ए का हमने नेगेटिव फाइंड करना था वो नेगेटिव ए के साथ मैंने माइनस लगा दिया और अंदर जितनी एंट्रीज थी उनको मैंने क्या कर दिया, चेंज। जो प्लस वाली थी उनको माइनस और जो माइनस वाली थी उनको मैंने कर दिया प्लस कर दिया। तो इसको मैंने एक और नाम दे दिया, इस मैट्रिक्स को मैंने कह दिया अब ये बी मैट्रिक्स है। जो नेगेटिव मैट्रिक्स मैंने फाइंड किया है वो वाला, ठीक है। तो B इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ A। तो अब हम कह सकते हैं जो B है वो A का एडिटिव इनवर्स है। कैसे है, मतलब कि अब इस B को जब हम A के अंदर ऐड करेंगे तो फिर हमें वो नल मैट्रिक्स ही रिटर्न करेगा। इसकी हम वेरिफिकेशन देखते हैं नीचे। ये देखें जी हमारे पास नीचे इसकी वेरिफिकेशन दी हुई है, ये देखें, ठीक है। A प्लस बी इज़ इक्वल टू दैट, ये ए मैट्रिक्स जो था मेरे पास मैंने उसकी एंट्रीज मैंने यहाँ पे लिख दी। बी मैट्रिक्स जो था मैंने यहाँ पे जो अभी कैलकुलेट किया ये वाला बी मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब कि उसको नेगेटिव मैट्रिक्स बना दिया था मैंने ए को, उसको ला के मैंने यहाँ पुट किया, ये सेकेंड एंट्रीज उसकी, ठीक है जी। अब इन दोनों को जब मैंने ऐड किया है तो मेरे पास नल मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये 3/3 का मेरे पास नल मैट्रिक्स बन गया है। तो हमने कहा कि इसकी वेरिफिकेशन हो गई है कि ए प्लस बी जैसे भी मैंने किया इसी तरह से मैं आगे ए प्लस बी प्लस ए करूँगा और वो भी मेरे पास नल मैट्रिक्स अगर बन गया, जो ऑब्वियसली बनना है हमारे पास, जब वो बन जाएगा तो फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया जी, एक एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है जी। तो अब देखें हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी वो था हमारे पास बी प्लस ए,
इज इक्वल टू दैट बी की एंट्रीज जो थी, मैंने जो नेगेटिव मैट्रिक्स ए फाइंड किया था वो बी था हमारे पास, तो बी की एंट्रीज मैंने लिखनी पहले। फिर मैंने इसके बाद क्या लिखा है जी, मैंने लिख दिया इसके बाद ए की एंट्रीज लिख दी हैं। ए की एंट्रीज मेरे पास ये आ गई हैं। अब मैंने क्या किया है, बी और ए को मैंने क्या कर दिया, ऐड करने के बाद मैंने उनको लिख दिया यहाँ नीचे। ठीक है, तो ये देखें जैसे कि प्लस माइनस माइनस, तो ये -1 बन जाएगा, 1 - 1 ये भी ज़ीरो हो गया। ठीक है, ये सारे तो सीधे सीधे है ना कि प्लस माइनस वाले, ये तो सीधे ज़ीरो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो -2 + 2 ये भी ज़ीरो हो गया। तो ये हमारे पास जो आया, ये भी हमारे पास एक नल मैट्रिक्स ही बना। तो हमने कहा था कि a + b इज इक्वल टू दैट o इज इक्वल टू दैट b + a, तो यानी कि दोनों ही a + b किया तो तब भी नल बना, b + a किया तो तभी हमारे पास नल बना। तो ठीक है, ये हमारे पास इसकी वेरिफिकेशन थी कि जो इन्वर्स होता है किसी मैट्रिक्स का वो कैसे हम लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने करना